क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? ये कह रहा है इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है देन सीएम विल नॉट मूव। नहीं समझ में आएगा इतने से, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं समझना, बहुत ध्यान से सब लोग बिल्कुल ध्यान से बैठ जाओ। अगर थकावट लग रही है जाओ जाके ठंडे पानी से मुंह धुल के फिर बैठो। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका ध्यान नहीं रहा, बिलीव मी, ये कभी समझ में नहीं आएगा। ये इस चैप्टर का वो पार्ट है। सो सीएम विल नॉट मूव, मतलब सीएम का पोजीशन बिना वजह नहीं चेंज होता, उसके पीछे वजह होना चाहिए। और सीएम अपना पोजीशन चेंज होने नहीं देता। देखें, वो नॉन लिविंग है पर वो फिर भी काम करता है नेचर में, वो होने नहीं देता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बोट ऑफ मास 50 kg, कोई इश्यू नहीं, बोट है, स्टेशनरी ऑन अ लेक, किसी लेक पर बोट है, 50 kg का स्टेशनरी है। पर्सन ए बी आर इनिशियली टू एंड्स of the boat. Now both are start to move towards each other and reach the center of the boat. So what will be the distance and direction boat will move? दोनों सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो इस ड्यूरेशन में आप देखें जो दोनों पर्सन है ए और बी, उनके मास दिए हुए हैं, बोट का मास दिया हुआ है, तो वो कितना और किधर मूव करेंगे ये कैलकुलेट करना। देखते हैं सबसे पहले, सपोज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहां पर एक लेक है, लेक में एक बोट है जो कि अभी फिलहाल स्टेशनरी है। देख रहे हैं आप? मतलब लेक का मतलब होता है उसका पानी फ्लो नहीं कर रहा है, ये मतलब होता है लेक का, रिवर का पानी फ्लो करता है। अब ये दोनों पर्सन पहले तो एक एक एंड पे हैं, फिर ये दोनों स्टार्ट करते हैं चलना। कैसे? ऐसे चलना, ये दोनों स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं चलना, इसका मतलब बोट मूव करेगा। क्यों करेगा, कितना करेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ये क्लियर हो गया। सपोज एग्जांपल के लिए ये 60 kg है, ये 40 kg है, बोट का लेंथ दिया है 15 मीटर, बोट का मास दिया है 50 kg। ये सिचुएशन दी है, हमको कैलकुलेट करना है कि बोट कितना और किधर मूव करेगा। बिल्कुल सही है। पहला काम क्या करते हैं हम लोग? ओरिजिन फिक्स करना। अपना ओरिजिन फिक्स कर दिया 0,0। ओरिजिन कहीं नहीं जाएगा, बोट कहीं जाए, वो दोनों पर्सन कहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन हमारा वहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या किया? एक्ससीएम इनिशियली देखा। अब ओरिजिन हमने 6 kg वाले पे लगाया था, 60 kg वाले पे 60 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 15, क्योंकि वो 15 मीटर पर है। और बोट का खुद का, अकेले बोट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके मिडिल में। 50 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, जो कि 150 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 6.5 मीटर। सो ये तो हो गया हमारा इनिशियल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, जब एक आदमी एक किनारे पे था, बी बोट के दूसरे किनारे पे था, बोट रुका हुआ था, और उस समय पे सिस्टम का, बात समझिएगा, सिस्टम का मतलब बोट का, ए का, बी का, दोनों लोगों का मिला के सेंटर ऑफ मास हमारे ओरिजिन से 6.5 मीटर दूर था। अब क्या हुआ है? अब दोनों पर्सन चले, चल के कहां पहुंचे? बोट के सेंटर पे। चलो कुछ बात करने गए, बोट के सेंटर पे पहुंचे, और उसके बाद में हमको देखना है कि अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली निकाल सकते, कहां होगा? देखो, बोट का सेंटर ऑफ मास अपना अकेले उसके सेंटर पे, दोनों बंदे उसी सेंटर पे पहुंच गए, तो दोनों बंदों का सेंटर ऑफ मास कहां? उसी सेंटर पे। इसका मतलब हम लोग अब वैसे तो थ्योरेटिकली भी कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कहां होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं 60 इंटू 7.5, 40 इंटू 7.5 और अल्टीमेटली 7.5, मतलब 15 मीटर का आधा, 7.5 मीटर 7.5 मीटर पे होगा। बोट कितना मूव किया है ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, बस ये ध्यान, इनिशियल फाइनल, इनिशियल को फाइनल से नहीं, फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा, बस इसको ध्यान रखो, फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा। तो याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल करो और साइन देखो, वैल्यू देखो, प्लस आया माइनस आया, वैल्यू देखने के अलावा साइन देखो, प्लस आया डायरेक्शन प्लस का मालूम है ना आपको, माइनस आया माइनस का भी डायरेक्शन मालूम है।
लेफ्ट साइड प्लस आया, राइट साइड यहां पर देखो 7.5 माइनस 6.5 किया, 1 मीटर आ गया। प्लस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो बोट विल मूव लेफ्ट साइड बाय 1 मीटर। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। सपोज इस टाइप से ये बोट है, एक पर्सन यहां है, एक पर्सन यहां है, बोट का अपना सीएम यहां है, एज्यूम कर लिया सेंटर ऑफ मास का पहले लोकेशन ये है, एज्यूम कर लिया ऐसा कुछ ये है। ये पर्सन चल के आए, कहीं गए, ये भी गए, दोनों मिले और हमने कह दिया सीएम का बाद वाला लोकेशन ये है। अब देखो जरा, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों करते हैं? और फाइनल को इनिशियल में मिलाना है, याद रखना। ये कौन करेगा? नेचर करेगा, बोट करेगा। वो अपना सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना चेंज होने देगा। तो यहां पर देखो सेंटर ऑफ मास फाइनल वाला इनिशियल में मिलने के लिए बोट को किधर चलना पड़ेगा? देखो भाई ध्यान से, फाइनल वाला आगे है, बोट को किधर चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। एनिमेशन को भूल जाइए, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, फाइनल को इनिशियल में मिलाना है, फाइनल को इनिशियल में मिला। अब हाँ, अगर फाइनल पहले होता, इनिशियल आगे होता, राइट साइड चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर बोट को 1 मीटर, जरा डायरेक्शन का ध्यान रखना भाई सब लोग। फाइनल को इनिशियल में मिलाना है, याद रखोगे, मिलाना है, फाइनल को इनिशियल में मिलाना है। उसके लिए जितना भी बोट चलेगा वही हमारा डायरेक्शन होगा। चलो भाई ये तो हो गया।